हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। लेट्स एजुकेशन कोटपुतली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सभी साथियों का स्वागत है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सेंट्रल लेवल की या स्टेट लेवल की, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए आज की कंप्यूटर क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और इस क्लास के अंदर कंप्यूटर के हर टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो जो भी साथी नया जुड़ा है वो चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब करिए। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन है अपनी क्लास का कि कंप्यूटर का जनक और पिता किसे कहा जाता है। तो बताइए कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। एलन ट्यूरिंग है, चार्ल्स बेबेज है, स्टीव जॉब्स हैं या वॉन न्यूमैन ने। तो बताइए कि कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चार्ल्स बेबेज हैं वो फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो क्या था? एटलस था, विंडोज था, लिनक्स था या फिर एनिएक था। तो क्या था सबसे पहले कंप्यूटर का नाम? तो वो था एनिएक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनिएक का आविष्कार किस वर्ष हुआ था। जो एनिएक कंप्यूटर है उसका आविष्कार कब हुआ था? 1940 में, 1945 में, 1950 में या फिर 1955 में। तो किस वर्ष हुआ था एनिएक कंप्यूटर का आविष्कार? तो हुआ था 1945 के अंदर, 1945 के अंदर हुआ था। तो ऑप्शन सेकंड या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज क्या है। तो विंडोज क्या होती है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर हार्डवेयर। तो विंडोज क्या होता है? ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन थर्ड या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती है, यानी कंप्यूटर की जनरेशन कितनी होती है? 3 होती है, 4 होती है, 5 या फिर 6। तो कंप्यूटर की जनरेशन कितनी होती है? तो होती 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था। भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? तो किस कंप्यूटर को बनाया गया था? परम को, सुपर को, सिद्धार्थ को या फिर गौतम को। तो आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ है, उसको बनाया गया था भारत में सबसे पहले। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर को, 17 जनवरी को, 7 जुलाई को या फिर 2 दिसंबर को। तो कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था। जो कंप्यूटर की पहली जनरेशन है उसके अंदर किसका इस्तेमाल किया गया था? आईसी का, ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब का या फिर माइक्रो प्रोसेसर का। तो किसका यूज किया था? वैक्यूम ट्यूब का। वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था पहली पीढ़ी के अंदर। तो ऑप्शन थर्ड या सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी है उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता था। तो बताइए, पहली पीढ़ी के अंदर तो वैक्यूम ट्यूब का किया गया था। अब पूछा है कि दूसरी पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया जाता था। आईसी का, ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब का या फिर माइक्रो प्रोसेसर का। तो किसका यूज किया जाता है दूसरी पीढ़ी में? ट्रांजिस्टर का। किसका? ट्रांजिस्टर का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता था। कंप्यूटर की जो तीसरी जनरेशन है, थर्ड जनरेशन, उसके अंदर किसका यूज किया जाता था? आईसी का, ट्रांजिस्टर का या फिर वैक्यूम ट्यूब का या फिर माइक्रो प्रोसेसर का। तो बताइए, पहली पीढ़ी के अंदर तो वैक्यूम ट्यूब का किया गया, दूसरी में ट्रांजिस्टर का और तीसरी में हो जाएगा आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट या इंटीग्रेटेड चिप। तो ऑप्शन फर्स्ट या ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है।
जो कंप्यूटर की 4th जनरेशन है उसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? आईसी का, ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब का या फिर माइक्रो प्रोसेसर का? तो किसका किया गया? माइक्रो प्रोसेसर का। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 4th जनरेशन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। अगला क्वेश्चन है कि पीसी का पूरा नाम है, तो बताइए पीसी का पूरा नाम क्या है? प्रोग्राम काउंटर है, पर्सनल कंप्यूटर या फिर पर्सनल काउंटर है या फिर प्रोग्राम कंप्यूटर? तो पीसी का हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर हो जाएगा पीसी का फुल फॉर्म। तो ऑप्शन बी या सेकंड इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, यानी कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं या कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो क्या है कंप्यूटर का हिंदी नाम? गणना करने वाला, संगणक, कामकाजी या फिर तेजी से काम करने वाला? तो इसका आंसर हो जाएगा संगणक। संगणक बोलते हैं हिंदी के अंदर कंप्यूटर को। तो ऑप्शन बी या सेकंड इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से लेजर क्या है? तो आपको बताना है कि लेजर क्या है। प्रिंटर है, स्कैनर है, कीबोर्ड है या फिर पेन ड्राइव है? तो बताइए कि लेजर क्या है? तो लेजर क्या है? प्रिंटर है। क्या है? प्रिंटर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? इन चारों ऑप्शन में से आपको चूज करना है या बताना है कि आउटपुट डिवाइस कौन सी है। कीबोर्ड है, माउस है, प्रोजेक्टर है या फिर माइक्रोफोन है? तो आउटपुट डिवाइस हो जाएगी प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर है वो आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। कीबोर्ड, माउस और माइक्रोफोन क्या होंगे? इनपुट डिवाइस। क्या होगी? इनपुट डिवाइस। और जो प्रोजेक्टर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो अब पूछा है इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है? मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर या फिर स्कैनर? तो स्कैनर हो जाएगा इसका आंसर। स्कैनर है वो इनपुट डिवाइस हो जाएगी और मॉनिटर, प्रोजेक्टर और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस। कैसी डिवाइस? आउटपुट डिवाइस। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा 4th नंबर का, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है? तो इन चार में से बताना है कि इमेज का फाइल फॉर्मेट कौन सा है। .wav, .mp4, .jpg या फिर .mp3? तो इमेज फाइल फॉर्मेट पूछा है तो .jpg ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है .mp4 का कौन सा फाइल फॉर्मेट है? .mp4 का फाइल फॉर्मेट बताना है। तो बताइए इसका फाइल फॉर्मेट क्या होगा? ऑडियो फाइल फॉर्मेट या फिर इमेज या फिर वीडियो फाइल फॉर्मेट? तो .mp4 हो जाएगा वीडियो फाइल फॉर्मेट, ऑप्शन 3rd या सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? इन चारों में से बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है। गूगल क्रोम है, एंटीवायरस है, यूट्यूब है या फिर विंडोज है? तो बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? तो वो है विंडोज। विंडोज हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? DBMS, लाइनेक्स या फिर MS DOS या फिर MS विंडो? तो DBMS अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और DBMS की फुल फॉर्म हो जाएगी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? तो बताइए बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? 2 होते हैं, 3,
4 या फिर 8, तो कितने होते हैं? 2 होते हैं, 0 और 1। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर 2 अंक होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? रोम को, सीपीयू को, रैम को या फिर सीडी ड्राइव को? तो किसको कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? वो कहते हैं सीपीयू को। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर पावर यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट या फिर सेंटर पागल यूनिट? तो सीपीयू की फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो बताइए कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष की गई थी? जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसकी खोज किस वर्ष की गई थी? 1945 में, 1946 के अंदर या फिर 1947 या फिर 1948? तो 1946 के अंदर की गई थी आधुनिक कंप्यूटर की खोज। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो बताइए कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है? असेंबली भाषा को, हाई लेवल भाषा को, मशीन भाषा को या फिर लो लेवल भाषा को? तो कंप्यूटर किसको समझता है? वो समझता है मशीन लैंग्वेज को, मशीन लैंग्वेज को। तो मशीन भाषा कौन से ऑप्शन में? तीसरे ऑप्शन में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कुछ समय के लिए ही डेटा को स्टोर करके रखता है? तो बताइए कि कौन है जो डेटा को कुछ समय के लिए ही स्टोर करके रखता है? डीवीडी, हार्ड ड्राइव, रैम और रोम? तो डीवीडी, हार्ड ड्राइव और रोम तो होगा नहीं, तो बच गया क्या? रैम। और रैम की फुल फॉर्म हो जाएगी रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम के अंदर ही कुछ समय के लिए डेटा स्टोर रह सकता है। अगर लाइट चली जाती है तो रैम के अंदर जो डेटा होता है वो नष्ट हो जाता है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर का रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन हमेशा के लिए ही डेटा को स्टोर करके रखता है? रैम या फिर रोम? तो रैम तो रखेगा नहीं, ठीक है, रैम तो रखेगा नहीं। मैंने अभी बताया अगर लाइट चली जाती है तो जो रैम के अंदर डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है। बच गया क्या? रोम। तो रोम के अंदर ही डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं हमेशा के लिए। और रोम की फुल फॉर्म हो जाएगी रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था www का आविष्कार? टिम बर्नर्स-ली ने, बिल गेट्स ने, ब्रेट ली ने या फिर जॉन सीना ने? तो किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? बताओ कौन सा है? सुपर है, एनालॉग है, डिजिटल है या फिर हाइब्रिड है? तो सबसे तेज कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गूगल क्या है? तो गूगल क्या होता है? ब्राउजर होता है, सर्वर होता है या फिर हार्डवेयर या फिर सर्च इंजन? तो गूगल आपको पता है क्या होता है? सर्च इंजन होता है, सर्च इंजन होता है गूगल। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो इनमें से बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। गूगल, बिंग, याहू और विकिपीडिया। गूगल, बिंग और याहू तो सर्च इंजन होंगे,
लेकिन जो विकिपीडिया है ऑप्शन 4 ये सर्च इंजन नहीं होता, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो बताओ किस कमांड का यूज करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल पी, शिफ्ट प्लस में एक्स या फिर कंट्रोल एक्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि कंट्रोल प्लस एस के साथ में हम सेव करेंगे किसी भी डॉक्यूमेंट को, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट में मौजूद जो टेक्स्ट होता है उसको कट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी टेक्स्ट को हम कट करते हैं तो किस कमांड का यूज करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल पी, शिफ्ट प्लस में एक्स या फिर कंट्रोल प्लस एक्स। तो कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, कट के लिए तो कंट्रोल एक्स, अब पूछा है कॉपी करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉपी के लिए सीधा सिंपल सा है कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए और कंट्रोल प्लस एक्स कट के लिए, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो बताइए प्रिंट करने के लिए किस कमांड का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस सी या फिर कंट्रोल प्लस पी या शिफ्ट प्लस में एक्स या फिर कंट्रोल प्लस एस। तो एस तो सेव के लिए है, क्वेश्चन में पूछा है प्रिंट के लिए, तो कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई। भारत के अंदर इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई, 1994, 1995, 1996 या फिर 1997। तो कब हुई भारत के अंदर इंटरनेट की शुरुआत, 1995 के अंदर हुई, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीबोर्ड में फंक्शंस की कितनी होती है। तो बताइए जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर फंक्शन की कितनी होती है, 10 होती हैं, 12, 20 या फिर 25। तो कितनी होती है फंक्शन की, वो होती है 12। F1 से लेके F12 ये फंक्शन की होती है कीबोर्ड के अंदर, तो ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा कि 12 की होती है, फंक्शंस की होती है कीबोर्ड में। नेक्स्ट है डोस का पूरा नाम क्या है। तो बताइए डोस का पूरा नाम क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल ऑपरेशन सिस्टम या फिर डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डोस का पूरा नाम हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज का पहला वर्जन कौन सा था। तो बताइए जो विंडोज है उसका पहला वर्जन कौन सा है, विंडोज फर्स्ट, विंडोज एक्सपी या विंडोज 7 फिर MS डोस। तो विंडोज फर्स्ट वर्जन हो जाएगा विंडोज का पहला वर्जन, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट है MS वर्ड क्या है। MS वर्ड क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, इनपुट डिवाइस है या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो MS वर्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी और इनपुट डिवाइस ये तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा एप्लीकेशन। क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है MS वर्ड, तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, मॉनिटर, CPU, माउस और एक्सेल। तो मॉनिटर, CPU और माउस तो हार्डवेयर डिवाइस होती है, बच गया क्या, एक्सेल। तो एक्सेल हार्डवेयर डिवाइस नहीं होती, एक्सेल एक स्प्रेडशीट होती है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मेगाबाइट यानी 1 MB में कितने बाइट होते हैं। तो कितने बाइट होते हैं, 1024 KB, 1024 MB, 1024 GB या 1024 TB। तो इसका आंसर हो जाएगा 1024 KB किलोबाइट, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 1 KB में कितने बाइट होते हैं। तो बताइए 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट, 1024 बिट, 1000 बाइट या 1000 बिट। तो हो जाएंगे इसमें 1024 बाइट। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक KB के अंदर 1024 बाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती है? कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती है? मेमोरी यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1945 में, 1967 में या 1976 में या 1985 में? 1976 के अंदर विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना। ऑप्शन सी या थर्ड इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट मैट्रिक्स क्या है? डॉट मैट्रिक्स क्या है? प्रिंटर है, स्कैनर, प्रोजेक्टर या फिर माउस? तो क्या है? प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, एक प्रिंटर का टाइप है। तो आंसर हो जाएगा प्रिंटर। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदरबोर्ड के भागों में डेटा का आदान प्रदान किसके कारण होता है? जो मदरबोर्ड के भाग हैं उसके अंदर डेटा का आदान प्रदान यानी ट्रांसफर किसके कारण होता है? तो बताइए किसके कारण होता है? रैम के कारण, रोम, सीमोस के कारण या फिर बस के कारण? तो होता है बस के कारण। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक भाषा कंप्यूटर भाषा है? इन चारों लैंग्वेज में से बताना है कि इनमें से कौन सी वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो कौन सी है? कोबोल है, बेसिक है, पास्कल या फोर्टन? तो आंसर हो जाएगा फोर्टन। फोर्टन ये वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो बताइए कि कंप्यूटर में अगर हम किसी शब्द की लंबाई मापते हैं तो किसके अंदर मापते हैं? बाइट में, बिट में, मेगाबाइट में या फिर फाइल में? तो किस में मापते हैं? बिट में। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाटर वेब या फिर वर्ल्ड विथ आउट वेब या वर्ल्ड वेबसाइट वेब? तो www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेम्प ट्रांसफर पिक्चर या हाइपर टेक्स्ट टेम्पररी प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल? इनमें से कोई नहीं। तो बताइए HTTP का पूरा नाम हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? टैली जो सॉफ्टवेयर होता है तो उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? नेटवर्किंग के लिए, संचार के लिए या फिर अकाउंटिंग के लिए या पब्लिकेशन के लिए? तो टैली का आपको पता है किसके लिए यूज किया जाता है? वो अकाउंटिंग के लिए। किसके लिए? अकाउंटिंग के लिए। तो ऑप्शन सी या थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीवीडी का पूरा नाम। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? तो क्या है डीवीडी का पूरा नाम? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वैम्पायर डिस्क या फिर डॉक्यूमेंट वीडियो डिस्क? तो डीवीडी का पूरा नाम हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडी का पूरा नाम। सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉमन डिस्क या फिर करेक्टर डिस्क? तो सीडी का पूरा नाम हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है क्या कहलाता है? वह प्रोग्राम
जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है वो क्या कहलाता है? असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। तो होता है कंपाइलर। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट पे भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहा जाता है? तो बताइए कि इंटरनेट पे जो भेजे जाने वाले संदेश या मेल होते हैं उसको क्या कहते हैं? एसएमएस, मल्टीमीडिया, ईमेल या फिर जीमेल। तो क्या कहते हैं? ईमेल। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएसबी की खोज किसने की थी? यूएसबी की खोज किसने की? विराट कोहली ने, अजय भट्ट ने, जेम्स गोसलिंग ने या डेनिस रिची ने? तो इसका आंसर हो जाएगा अजय भट्ट। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। जेम्स गोसलिंग ने जावा की थी। ठीक है, जावा की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैम का पूरा नाम क्या है? रेटिना एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम अल्टरनेटिव मेमोरी या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम की फुल फॉर्म हो जाएगी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन 4 नंबर का इसका राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोम का पूरा नाम, रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ऑब्जेक्टिव मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी या फिर रीड ऑप्टिकल मेमोरी। तो रोम का पूरा नाम हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाईफाई का पूरा नाम, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फीचर, वायरलेस फैसिलिटी या फिर वायरलेस फंक्शन। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा कि वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है? तो बताइए कि इनमें से किसका यूज डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है? सीपीयू का, पेन ड्राइव का, कीबोर्ड का या फिर प्रिंटर का? तो आंसर हो जाएगा पेन ड्राइव का। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट है कि गणितीय कार्यों को परफॉर्म कौन करता है? मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होती है उनको परफॉर्म कौन करता है? एएलयू, सीयू, मेमोरी या फिर रजिस्टर? तो कौन करता है वो? एएलयू करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एएलयू की, जो गणितीय कार्यों को क्या करेगा? परफॉर्म करता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है? तो इनमें से बताना है कि इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो बताइए कौन सा है? कंपाइलर है, असेंबलर है, डिबगर है या फिर एमएस पेंट है? तो एप्लीकेशन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन इसमें से है एमएस पेंट। एमएस पेंट है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है? इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? टैली है, लाइनेक्स है, वर्ड है या फिर एक्सेल है? तो जो लाइनेक्स है वो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो जॉयस्टिक होता है, इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? जॉयस्टिक क्या होता है? इनपुट डिवाइस होती है जिसका यूज किसके लिए? गेमिंग के लिए किया जाता है, यानी गेम खेलने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट में ही है कि गेमिंग के लिए जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है। जो ट्रैक बॉल होती है वो इनपुट डिवाइस है। तो इसमें पूछा है कि सत्य है या सही है या असत्य है, मतलब ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस होती है या नहीं। तो ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस होती है बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर। एएलयू मेमोरी का हिस्सा है। तो बताइए कि यह बात सत्य है या असत्य है कि जो एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है, ये मेमोरी का हिस्सा होता है या नहीं? नहीं होता।
ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर, वो सीपीयू का हिस्सा होता है, ठीक है, ना कि मेमोरी का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन वोलेटाइल मेमोरी है। तो इनमें से बताना है कि इनमें से कौन वोलेटाइल मेमोरी है, रैम, रोम, सीडी ड्राइव या ईपीरोम। तो आंसर हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन फर्स्ट, रैम है जो वोलेटाइल मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल रोम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्डवेयर बिना डिवाइस ड्राइवर के काम कर सकता है। हार्डवेयर बिना डिवाइस ड्राइवर के काम कर सकता है, ये बात सत्य है या असत्य है। तो ये है असत्य। क्या है? असत्य है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर, बिना डिवाइस ड्राइवर के हार्डवेयर काम नहीं कर सकता, तो ये बात सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीवीडी सीडी की तुलना में ज्यादा मेमोरी स्टोर कर सकती है। डीवीडी सीडी की तुलना में ज्यादा मेमोरी स्टोर कर सकती है, तो ये बात क्या है? सत्य है कि जब डीवीडी होती है वो सीडी की तुलना में ज़्यादा, यानी उसकी कैपेसिटी होती है मेमोरी स्टोर करने की, वो ज़्यादा होती है किसकी तुलना में? सीडी की तुलना में। तो ये बात क्या है? सत्य है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निर्देशों का समूह, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं निर्देशों को, ठीक है। तो निर्देशों का समूह होता है, तो क्या होता है निर्देशों का समूह? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फ्लोचार्ट या फिर प्रोग्राम। तो क्या होता है निर्देशों का समूह? प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाली सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जो कंप्यूटर की स्क्रीन में दिखने वाली सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है, बाइट, पिक्सल या फिर कैरेक्टर। तो क्या होती है सबसे छोटी इकाई? वो होती है पिक्सल, पिक्सल होती है। ऑप्शन सी या थर्ड इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर चिप किससे बनी होती है? कार्बन की, आयरन की, सिलिकॉन की या यूरेनियम? तो किसकी बनी होती है वो? सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है? तो बताइए, जो नोटपैड होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .docs, .txt, .txt या फिर .pdf, .ppt। तो नोटपैड का एक्सटेंशन होता है .txt, .txt। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बायोस का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है? जो बायोस होता है उसका इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बायोस का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ऑप्शन ए या फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बूटिंग का मतलब क्या होता है? तो बताइए बूटिंग का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, कंप्यूटर को बंद करना, और प्रोग्राम को रीस्टार्ट करना या फिर कंप्यूटर को ओपन करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना बूटिंग का मतलब होता है। कंप्यूटर के अंदर बूटिंग दो प्रकार की होती है, एक तो होती है कोल्ड बूटिंग, ऐसी कोल्ड, और एक होती है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है कि जब पीसी बंद स्थिति से चालू किया जाता है। अगर कोई पीसी बंद है, ठीक है, तो उसको चालू करना क्या होगा? कोल्ड बूटिंग। और एक होता है वार्म बूटिंग, यानी जब पीसी पहले से चालू हो और उसे हम क्या करें? रीस्टार्ट करें, तो वो हो जाएगी वार्म बूटिंग। तो ये याद रखना। तो बूटिंग का मतलब हो जाएगा कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में सीपीयू कहाँ स्थित होता है? कंप्यूटर के अंदर सीपीयू है वो कहाँ पे स्थित होता है? हार्ड डिस्क में, मॉनिटर में, मेमोरी यूनिट में या फिर सिस्टम यूनिट में? तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर कि कंप्यूटर में सीपीयू सिस्टम यूनिट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल
किया जाता है इंटरनेट के लिए, फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, या फिर दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल या यूज किया जाता है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो इन चारों लैंग्वेज में से बताना है कि किस भाषा को यानी किस लैंग्वेज को समझता है। जावा को, सी लैंग्वेज को, C++ को, या फिर बाइनरी को। तो ये समझेगा बाइनरी को, 0 और 1। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है? आई बुक्स, ई बुक्स, ई लाइब्रेरी, ई लर्निंग। तो हो जाएगा ई बुक्स। क्या हो जाएगा? ई बुक्स। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि www.google.com किसका एक उदाहरण है? तो किसका एक उदाहरण है? वेबसाइट का, सर्च इंजन का, URL का, या फिर डोमेन का। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये URL का, और URL की फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन थर्ड या सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों या इंस्ट्रक्शनों के समूह को क्या कहा जाता है? डेटा, प्रोग्राम, डेटाबेस, या फिर नेटवर्क। तो जो इंस्ट्रक्शन होते हैं या निर्देश होते हैं उनके समूह को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है प्रोग्राम। क्या कहा जाता है? प्रोग्राम। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU से कंप्यूटर के परिधीय उपकरण यानी पेरिफेरल डिवाइसेस में डेटा का स्थानांतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? इंटरफेसेस, बफर मेमोरी, मोडेम, या फिर कंप्यूटर पोर्ट्स। तो ये आ जाएगा इंटरफेसेस। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग निःशुल्क यानी फ्री में किया जा सकता है, तो कौन सा है वो सॉफ्टवेयर? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओप सोर्स सॉफ्टवेयर, या फिर स्मार्टवेयर, या फिर क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो एक प्रकार का क्या है? निःशुल्क या फ्री सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम कॉमर्स क्या है? एम कॉमर्स क्या है? एक ई कॉमर्स होती है, उसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसके माध्यम से अपन सेल और परचेज जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए क्या ई कॉमर्स है। तो वैसे ही एम कॉमर्स क्या है? मशीन कॉमर्स है, मोबाइल कॉमर्स है, मनी कॉमर्स है, मार्केटिंग कॉमर्स है। तो एम कॉमर्स है मोबाइल कॉमर्स। क्या है? मोबाइल कॉमर्स। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो बताइए, जो कि मनुष्य की स्मरण शक्ति होती है, जो सोचने समझने की शक्ति होती है, वो कंप्यूटर की तुलना में होती है क्या? सामान्य, उच्च, औसत, या निम्न? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य होती है, नॉर्मल होती है। क्या होती है? नॉर्मल होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की क्षमता कितनी है? बताइए कि कंप्यूटर की क्षमता कितनी है? असीमित है, सीमित है, निम्न है, या फिर उच्च है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमित होती है। कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? निर्गम होगा, इंटरनेट होगा, निवेश होगा, या भाई स्मृति होगा? तो इसमें हो जाएगा इंटरनेट। इंटरनेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU का विस्तृत रूप क्या है? तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि CPU की फुल फॉर्म क्या होती है?
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के कार्य करने का क्या सिद्धांत है। कंप्यूटर के कार्य करने का क्या सिद्धांत है, तो बताइए क्या सिद्धांत है। प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट या उपरोक्त सभी। तो क्या सिद्धांत है, प्रोसेस करना। ठीक है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है प्रोसेस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोसेस डेटा को क्या कहा जाता है। प्रोसेस जो डेटा है, यानी जो डेटा प्रोसेस हो चुका उसको क्या बोलेंगे, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस या उपरोक्त सभी। तो क्या बोलेंगे, उसको आउटपुट बोलेंगे। जो डेटा प्रोसेस होके आ गया तो हमें क्या मिला है, आउटपुट के रूप में मिला है, तो वो डेटा कैसा हो जाएगा, आउटपुट डेटा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। तो इनमें से बताना कि कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं उनके बीच में जो सामंजस्य बिठाता है, ठीक है, ये जो स्थापित करता है वो कौन है, लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, CU। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। बताइए कि जो इनपुट है उसका आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, मेमोरी के द्वारा, पेरिफेरल्स के द्वारा, इनपुट आउटपुट के द्वारा या फिर CPU के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा CPU के द्वारा। CPU के द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU के ALU में होते हैं। जो CPU के ALU में होते हैं तो क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं, रैम स्पेस, सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस या फिर बाइट स्पेस। तो CPU के ALU में क्या होते हैं, रजिस्टर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वह कौन सी है। तो कौन सी है वो, प्रोटेक्टर है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या फिर प्रोसेसर है। तो वो है प्रोसेसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं। जो कंप्यूटर की बेसिक प्रोसेसिंग साइकिल या चक्र होती है उसके अंदर शामिल होते हैं डेटा, सूचना और एप्लीकेशन, ये नहीं होगा। सिस्टम और एप्लीकेशन, ये भी नहीं होगा। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो कंप्यूटर की बेसिक प्रोसेसिंग चक्र क्या होगी, सबसे पहले क्या होगा, इनपुट होगा, इनपुट होने के बाद में क्या होगा, प्रोसेसिंग, फिर क्या होगा, आउटपुट। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU और इनपुट आउट के बीच में सिग्नल के संचलन को कौन नियंत्रित करता है। अच्छा क्वेश्चन है कि CPU और इनपुट आउट के बीच में जो सिग्नल है उनके संचलन को कौन नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करता है, मेमोरी यूनिट, ALU या फिर कंट्रोल यूनिट या इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा CU, कंट्रोल यूनिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को कहते हैं। तो क्या कहते हैं उस सूचना को, बताओ क्या कहेंगे, थ्रूपुट कहेंगे, आउटपुट कहेंगे, रिपोर्ट कहेंगे या फिर इनपुट कहेंगे। तो उनको कहेंगे इनपुट। जो सूचना आती है उसको क्या कहेंगे, इनपुट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का कि शब्द, आवाज, इमेजिंग और ऐसे कार्य को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे किस रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है, इनपुट डिवाइसेस या फिर डिवाइस रीडर्स या फिर डिवाइस ड्राइवर्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस रूप में जाना जाएगा, वो इनपुट डिवाइसेस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर।
लास्ट क्वेश्चन आज का कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी कहा जाता है, तो उसे भी कहा जाता है क्या? मैक्रो प्रोसेसर, मैक्रोचिप, माइक्रोचिप या फिर सॉफ्टवेयर। तो जो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का क्या होता है, मस्तिष्क होता है, उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप, माइक्रोचिप। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज की अपनी क्लास थी। टॉप 100 क्वेश्चन थे जो एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। तो आई होप सभी दोस्तों को क्लास समझ में आई होगी और बार बार इस क्लास को देखिएगा, ये हर एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है, तो सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में।